हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 60वां सेशन आज हम करने वाले हैं और अब तक हमने 59 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को हम डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और जो एनडीए के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक देखते रहें, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हेडलाइन है वो क्या कहती है, आईएएफ डिप्लॉयज 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इन लेह। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको जानना है कि आईएएफ क्या होता है। आईएएफ एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बताना चाहूं तो आई से बनता है इंडियन, ए से बनता है एयर और एफ से बनता है फोर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो आईएएफ की फुल फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स। आईएएफ ने क्या किया, डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय क्या होता है, डिप्लॉय होता है तैनात करना, तैनात करना। तो आईएएफ ने क्या किया, तैनात कर दिए हैं। क्या तैनात किए हैं, 2 लाइट मतलब हल्के, कॉम्बैट मतलब होता है फाइट, 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, समझ रहे हो, इन ले। आईएएफ ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने जो हल्के कॉम्बैट यानी कि फाइट करने वाले जो हेलीकॉप्टर्स है वो तैनात कर दिए गए हैं। वो तैनात कर दिए हैं कहाँ पर, इन लेह। ठीक है, ले वही जगह है जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच जो मुठभेड़ हो रही थी कुछ दिन पहले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं। दे हैव बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस। देखिए जो आप देख रहे हो ना, दे एक प्रोनाउन है। दे किसके लिए आया है, 2 जो हेलीकॉप्टर्स ना उनके लिए। अब दे के साथ में आप देख रहे हो हैव बीन और प्लस प्रेस्ड, तो प्रेस इनटू का मतलब भी तैनात करना होता है। प्रेस इनटू का मतलब भी तैनात करना होता है। हैव बीन के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब ये पैसे बन गया। दे हैव बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस, यानी कि वो सर्विस में लगाए गए हैं। जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सर्विस में लगाए गए हैं एट शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है बहुत कम समय में। तो ये जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं ना वो सर्विस में लगाए गए हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों हेडलाइंस आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए ये है आपका पूरा आज का आर्टिकल, तो बहुत ही डेप्थ में हम इसको समझेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखते रहें, बहुत ही मज़ा आपको इस सेशन में आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। एमिड, देखिए सबसे पहले मैंने एक वर्ड को हाईलाइट किया, एमिड। एमिड प्रपोजिशन है और एमिड का मतलब होता है के बीच। एमिड द स्टैंड ऑफ, दूसरा वर्ड हमें मिल जाता है स्टैंड ऑफ। तो स्टैंड ऑफ का मतलब होता है यानी कि मुठभेड़। जब किसी 2 देशों के बीच में कुछ मुठभेड़ हो जाती है, झगड़ा टाइप का हो जाता है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में हुआ। ठीक है, तो उसी को आप बोलते हैं स्टैंड ऑफ। एमिड द स्टैंड ऑफ यानी कि इस मुठभेड़ के बीच, इस मुठभेड़ के बीच ऑन द बॉर्डर, और वो मुठभेड़ कहाँ पर चल रही थी, बॉर्डर पर, विद चाइना इन लद्दाख। किसके साथ चल रही थी, चाइना के साथ। कहाँ पर, लद्दाख में। तो मतलब चाइना के साथ लद्दाख में जो मुठभेड़ चल रही थी उसी के बीच, टू, उसी के बीच क्या हुआ, टू इंडिजिनस। अब देखिए इंडिजिनस का मतलब होता है, इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव। नेटिव मतलब देशी, अपने खुद यानी कि देश के। तो टू इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमने हेडलाइन में अभी इसको डिस्कस किया। 2 इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, 2 हल्के फाइट करने वाले जो हेलीकॉप्टर्स है, और जो शॉर्ट में यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को आप शॉर्ट में कह सकते हो LCHS। ठीक है, एल का मतलब लाइट, सी का मतलब कॉम्बैट, एच का मतलब हेलीकॉप्टर, और एस क्यों लगाई है, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, तो 2 जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है, क्या हुआ है उनका, हैव बीन डिप्लॉयड। हैव बीन के साथ में अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दी तो इसका मतलब पैसिव हो गया। तो हैव बीन डिप्लॉयड वो तैनात कर दिए गए हैं एट हाई, हाई मतलब ऊंचे, और यहां पर दिया है ऑल्टीट्यूड, समझ रहे हो, ऑल्टीट्यूड।
तो हाई का मतलब ऊंचा और ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो हाई एक एडजेक्टिव है और ये ऑल्टीट्यूड जो आप देख रहे हो वो नाउन है। तो ऊंची ऊंचाई पर, समझ रहे हो, हाई मतलब ऊंची और ऑल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, आ हाई प्लेस यानी कि ऊंची जगह पर। तो ऊंची जगह पर यानी कि हाई प्लेस पर, हाई ऑल्टीट्यूड पर वो दो जो हेलीकॉप्टर से तैनात किए गए हैं इन ले, कहां पर, ले में, ले जो जगह है वहां पर, एट शॉर्ट नोटिस, एट शॉर्ट नोटिस मतलब बहुत कम समय में। और आगे दिया है टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स मिशंस। क्यों तैनात किए गए हैं, टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, किसको सपोर्ट करने के लिए, इंडियन एयरफोर्स मिशंस, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो मिशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो दो हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, समझ रहे हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हो HAL। तो HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सेड, उसने कहा, ये पूरी जो बात है वो कही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑन वेंसडे, कहाँ पर, कब कही, ये वेंसडे को। तो ठीक है, ये था आपका पहला पैराग्राफ। उम्मीद करता हूं कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको, ठीक है, उस प्रॉब्लम को, आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी मैं उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अब तक ये आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, इट इज़ द लाइटेस्ट, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्के, समझ रहे हो, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई, EST जब लग गई एडजेक्टिव में तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। और जैसे कि आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री का जब हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम दा का भी यूज़ करते हैं। तो इट इज़ द लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर, कि कहा जा रहा है कि ये सबसे हल्का अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, डिजाइंड एंड डेवलप्ड। अब इसको जो डिजाइन किया गया है, डिजाइंड एंड डेवलप्ड, डेवलप मतलब बनाया है, बाई HAL, ठीक है, अभी जिसकी फुल फॉर्म हमने ऊपर समझी थी। तो HAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और मतलब डिजाइन किया गया है। अब आगे दिया है टू मीट द स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब कुछ खास, टू मीट मतलब जैसे वैसे मीट का मतलब तो होता है मिलना, लेकिन यहाँ पर मीट का मतलब क्या पता है, यानी कि पूर्ति करना। अब किस चीज़ की पूर्ति करना, अब ये जो कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले तो एक बात बोली जा रही है कि ये सबसे हल्का अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर है पूरी दुनिया में, और इसको जो डिज़ाइन करने वाली और जो डेवलप करने वाली कंपनी है वो है HAL। और ऐसा किया गया है क्यों, टू मीट द स्पेसिफिक, कुछ खास, एंड यूनिक, कुछ खास और जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरत है, ज़रूरतें जो है, रिक्वायरमेंट्स है, कुछ कैसी कैसी ज़रूरत है, स्पेसिफिक और यूनिक, उनको मीट करने के लिए, यानी कि उनको पूरा करने के लिए ये तैनात किए गए हैं, ये डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स किसकी होती हैं, ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो भारतीय जो सुरक्षा जो बल हैं, भारतीय जो सुरक्षा बल हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो ज़रूरत है, जो कि स्पेसिफिक और यूनिक है, तो उनको पूरा करने के लिए वो डिज़ाइन किए गए हैं और डेवलप किए गए हैं HAL के द्वारा। तो ये था यहाँ तक का मीनिंग। अब चलते आगे, रिफ्लेक्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, दर्शाना। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिबंधित करना, प्रतिबिंबित करना, समझ रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को, जैसे आपने देखो रिफ्लेक्शन आता है शीशे में, जब आप अपने चेहरे को शीशे में देखते हो तो आपका रिफ्लेक्शन वहाँ पर दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्ट का मतलब प्रदर्शित करना। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग द क्रूशियल, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्टिंग द क्रूशियल रोल, यानी कि उस क्रूशियल रोल को मतलब प्रदर्शित करते हुए, जो कि HAL का है इन आत्मनिर्भर भारत, जिसकी मोदी जी बात करते हैं बार बार पे। तो आत्मनिर्भर भारत जो मुहिम चला रही है हमारी सरकार, उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो जो उसको जो मतलब रिफ्लेक्ट करता है कौन, HAL। ठीक है, तो ये यहाँ तक का ये पैराग्राफ हुआ। अब देखिए आगे चलते हैं, इसी पैराग्राफ में अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, HAL की फुल फॉर्म मैंने अभी अभी ऊपर बताई थी। तो HAL जो है, HAL के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन, समझ रहे हो, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन सेड इन अ स्टेटमेंट। तो एक जो स्टेटमेंट में R माधवन जो कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है HAL के, उन्होंने ये पूरी बातें बताई। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए, पता चल रहा होगा कितना इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। जो स्टूडेंट्स
एयरफोर्स की एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये आर्टिकल समझ लो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। उनको तो ये सेशन लास्ट तक देखना है। आगे की बात करते हैं। लास्ट वीक पिछले हफ्ते क्या हुआ, लास्ट वीक वाइस चीफ, समझ रहे हो, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ कि वाइस चीफ थे किसके, ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल। ये मतलब एक एक मतलब क्या है, कंपनी है या एक मतलब एक ग्रुप है, ऐसा समझ लो, एक पोस्ट है। तो वाइस चीफ जो है किसके, एयर स्टाफ और एयर मार्शल की, जिनका नाम है हरजीत सिंह अरोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, टुक पार्ट, उन्होंने हिस्सा लिया। टेक पार्ट होता है, टेक पार्ट की जगह यहाँ पर टुक पार्ट दिया, क्योंकि पास्ट के लिए हमें सेंटेंस बनाना है। तो जो वाइस चीफ है इस एयर स्टाफ और एयर मार्शल के, जिनका नाम है हरजीत सिंह अरोड़ा, उन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। किस में हिस्सा लिया, इन इन किस में हिस्सा लिया, ये ऊपर पता चलेगा हमें, इन वन सच ऑपरेशन। उन्होंने एक ऐसे, इन वन मतलब एक, सच माने ऐसे, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन तो आप जानते हो। तो एक ऐसे ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। अलॉन्ग विद का मतलब के साथ, अलॉन्ग विद HAL टेस्ट पायलट विंग कमांडर सुभाष पी जॉन, ये उनका नाम था जिनके साथ में इन्होंने हिस्सा लिया। समझ रहे हो। तो जो वाइस चीफ थे उन्होंने हिस्सा लिया था एक ऐसे ही ऑपरेशन में, अलॉन्ग विद के साथ, किसके साथ, HAL के जो टेस्ट पायलट, HAL जो कंपनी है उसके जो टेस्ट पायलट है विंग कमांडर सुभाष पी जॉन, जो कि रिटायर्ड हैं, समझ रहे हो, उनके साथ में उन्होंने एक मतलब हिस्सा लिया। किस प्रकार ये हिस्सा लिया, देखिए, बाय टेकिंग ऑफ, उड़ान भर के, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। जब हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ान भरते हैं ना ऊपर की तरफ, तो उसी को आप कहते हैं टेक ऑफ। तो ये जो उन्होंने हिस्सा लिया था किस प्रकार से, बाय टेकिंग ऑफ, उड़ान भर के फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड, एक ऊंची ऊंचाई से उड़ान भर के, फ्रॉम अ हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन। तो एक ऐसी लोकेशन थी जो काफ़ी ऊंची थी, वहाँ से उड़ान भर के, और फ्रॉम तो बताता है स्टार्टिंग पॉइंट को, टू बताता है एंडिंग पॉइंट को। तो उन्होंने उड़ान जो भरी थी कहाँ से भरी थी, एक ऐसी लोकेशन से जो कि हाई ऑल्टीट्यूड था। और कहाँ तक भरी, टू अ फॉरवर्ड एरिया, एक आगे तक जो एरिया था, फॉर अ, अब ये उड़ान उन्होंने कहाँ किस लिए भरी थी, ये बताता है आगे, फॉर ये प्रपोजिशन, ठीक है, फॉर अ सिमुलेटेड। देखिए सिमुलेटेड का मतलब होता है फेक, मतलब नॉट रियल। तो एक सिमुलेटेड अटैक उन्होंने किया था, यानी कि ऐसे मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं करते अपनी, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं और जो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन होते हैं, वो कभी कभी मतलब अपना ही मतलब उनकी प्रैक्टिस करते हैं हवा में, मतलब अपने करतब दिखाते हैं। तो ऐसा ही एक सिमुलेटेड यानी कि फेक, यानी कि रियल नहीं था वो, एक सिमुलेटेड अटैक में उन्होंने ये हिस्सा लिया था, एक ऊंची उड़ान से भर के, एक ऊंची उड़ान से, एक ऊंचाई से उड़ान भर के, और वो उड़ान कहाँ कहाँ तक के लिए थी, टू अ फॉरवर्ड एरिया, आगे तक के एक एरिया के लिए, ठीक है, फॉर अ सिमुलेटेड अटैक ऑन अ हाई एल्टीट्यूड। और जो उनका जो अटैक था, सिमुलेटेड अटैक, वो किस पर था, ऑन अ हाई ऑल्टीट्यूड टारगेट, एक ऊंचे टारगेट पर उनका ये मतलब सिमुलेटेड अटैक था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो ये पैराग्राफ, ये जो सेशन है, ये जो आर्टिकल है, आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिमुलेटेड आपको मिल गया है ना, आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। अब देखिए आगे चलते हैं। दिस वॉज फॉलोड, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है दिस वॉज फॉलोड, यानी कि ये जो सब हुआ, दिस वॉज फॉलोड, दिस वॉज फॉलोड, ये सब हुआ, यानी कि इसको फॉलो किया गया, यानी कि इसके बाद में भी कुछ हुआ। दिस वॉज फॉलोड बाई अ लैंडिंग, अब ये जो खत्म हुआ वो एक लैंडिंग पर जाकर के हुआ, ठीक है, एक मतलब टेक ऑफ जो हुआ था उसकी लैंडिंग भी कराई गई। कहाँ पर लैंडिंग कराई गई थी, एट वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस हेलीपैड्स। हेलीपैड्स उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं उसी को आप बोलते हैं हेलीपैड। तो दिस वॉज फॉलोड, यानी कि ये खत्म हुआ, ये जो पूरा ट्रायल था, ये पूरा जो सिमुलेटेड अटैक था उस हाई ऑल्टीट्यूड पर, तो ये जो अटैक था वो मतलब खत्म हुआ। दिस वॉज फॉलोड बाई अ लैंडिंग, एक लैंडिंग करा करके एट वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस हेलीपैड्स। तो हेलीपैड्स तो जो कई थे, लेकिन ट्रेचरस मतलब देखिए, ट्रेचरस होता है खतरनाक, डेंजरस। तो कई जो खतरनाक जो हेलीपैड्स है उनमें से एक पर, वन ऑफ द मोस्ट, समझ रहे हो, उनमें से एक पर जो सबसे ट्रेचरस हेलीपैड है, वहां पर उस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा करके इसको खत्म किया गया
इन द रीजन, उस क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, दी एल सी एच का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, समझ रहे हो, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो जो दो दो जो दी एल सी एच जो था, दी एल सी एच सक्सेसफुली, उसने क्या किया, सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है टू प्रूव या फिर मैं कहूँ टू शो, यानी कि अपनी कला दिखाना, अपने आप को साबित करना। ठीक है, टू, देखिए द एलसीएस सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स, यानी कि अपनी क्विक मतलब जल्दीबाजी, जो मतलब क्विक, और डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती, प्रोएस मतलब स्किल। यानी कि देखिए डिप्लॉय से तो बना है डिप्लॉयमेंट, यानी कि किसी चीज़ की जब तैनाती की जाती है तो उसको आप बोलते हैं इंग्लिश में डिप्लॉयमेंट। तो एलसीएस ने क्या किया, सफलतापूर्वक अपना मतलब क्या किया, प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया, इट्स, यानी कि अपनी खुद की क्विक मतलब जल्दीबाजी, जो तैनाती जो स्किल थी उसकी, यानी कि तैनात होने की जो उसके अंदर स्किल है एलसीएच की, उसने सफलतापूर्वक उसको साबित भी किया। ठीक है, अब आगे देखिए, टू 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 फॉरवर्ड लोकेशंस इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। टू फॉरवर्ड मतलब आगे की जो लोकेशंस थी उनको ढूंढने के लिए, इन एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स में, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स में उस लोकेशंस को फॉरवर्ड करने के लिए, आगे भेजने के लिए, ये मतलब उन्होंने ये ट्रायल किया था। ठीक है, और इसको करने में जो एलसीएस था वो सक्सेसफुली कामयाब भी हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, आगे के कुछ पैराग्राफ और बचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HAL स्टेटेड, तो ये बात खुद HAL ने बताई। ठीक है, HAL की फुल फॉर्म मैं बार बार पर आपके साथ में जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, अब नहीं करूँगा। आगे की बात देखते हैं। दी IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स, दी IAF एंड दी आर्मी नीड 160 LCHS, समझ रहे हो, यानी कि लाइट कॉमन हेलीकॉप्टर्स, एस लगाइए क्योंकि प्लूरल है। तो अब जो IAF है उसको ज़रूरत है, और जो हमारी आर्मी है उन दोनों को ज़रूरत है, नीड 160 160 ऐसे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो कि लाइट हो, वो हल्के हों। एंड द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, एक ये मतलब संस्था है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं DAC। तो उसने क्या किया है, DAC ने क्या किया है, हैज अप्रूव्ड, उसने मतलब स्वीकृति दे दी है, अप्रूव कर लिया है किसको, एन इनिशियल बैच ऑफ 15। इनिशियल मतलब शुरुआत का, ठीक है, इनिशियल मतलब एक एडजेक्टिव है और इनिशियल का मतलब शुरुआती। बैच किसको कहा जा रहा है, यानी कि 15 जो हेलीकॉप्टर्स है उनका एक बैच आएगा, अकेला एक हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, उनका एक पूरा बैच आएगा, 15 हेलीकॉप्टर्स आएंगे, और उसकी स्वीकृति भी दे दी है किसने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने। ठीक है, आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। दी IAF हैज सिंस इश्यूड, तब से फिर क्या किया है IAF ने, सिंस यहाँ पर टाइम को रेफर किया जा रहा है, आपको पता ही होगा सिंस ऑफ फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं जब प्रेजेंट के टाइम को पास्ट से रिलेट किया जाता है, यानी कि तब से। तो समझ रहे हो, यानी कि 6 महीने से, 2 साल से, 5 साल से, ऐसी जगहों पर हम सिंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो IAF है उसने क्या किया, द IAF हैज सिंस, तब से लेकर के IAF ने क्या किया, इश्यूड कर दिए, मतलब जारी कर दिए। क्या जारी कर दिया है, द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं RFP। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है, और वो रिक्वेस्ट के लिए जो प्रस्ताव भेजा है वो है फॉर 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन। 15 जो लिमिटेड सीरीज यानी कि जो बैच है, यहाँ पर बैच बोला गया है, यहाँ पर सीरीज बोली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या, उत्पादन। अब जो मतलब 15 जो सीरीज यानी कि 15 जो हेलीकॉप्टर्स बनेंगे, जिसको आप मतलब ठीक है, उसको शॉर्ट में आप LSP भी बोल सकते हो, LSP हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ये 15 जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यानी कि LSP जो हेलीकॉप्टर्स है वो जो बनेंगे, वो मतलब उसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो भेज दी गई है। आगे देखिए, 10 फॉर इटसेल्फ। अब IAF ने क्या किया, 10 तो खुद के लिए, 10 फॉर इटसेल्फ, एंड 5 फॉर द आर्मी, और जो 5 है वो आर्मी के लिए। एंड HAL हैज सबमिटेड इट्स रिस्पॉन्स, और जो HAL है, जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने क्या किया है,
हैज सबमिटेड इट्स रिस्पॉन्स, और उसने अपना रिस्पॉन्स भी दे दिया है, उसने जवाब भी अपना दे दिया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का आर्टिकल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिला होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।